Hello everyone, myself Tulsi Kumar, Assistant Professor in Physics, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी पार्ट 3 के भौतिकी के तृतीय पेपर के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल में चालक तलों के मध्य अंतराल। ये सब हम जो हमारा अध्याय है क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मिलर इंडिसेस के बारे में पढ़ा था। उसी ज्ञान का उपयोग करके आज हम क्रिस्टल में समांतर तलों के मध्य दूरी के लिए सूत्र ज्ञात करेंगे। अगर यदि किसी क्रिस्टल तल के मिलर इंडिसेस HKL हो तब उसके द्वारा x, y और z अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का मान A/H, B/K व C/L होता है। इस तथ्य का निर्धारण हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जब किसी तल के मिलर इंडिसेस हम ज्ञात करते हैं तो उस तल के द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का मान मिलर इंडिसेस या अभाज्य सदिशों के रूप में लिखते हैं। तो मान लीजिए कि अगर इनके जो अंतःखंड का मान A/H, B/K व C/L है और अब इसके द्वारा मिलर इंडिसेस ज्ञात करें तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो H/A, K/B और L/C होगा। फिर ABC से डिवाइड करेंगे तो HKL हमें मिलर इंडिसेस प्राप्त होते हैं। अर्थात हमें अगर मिलर इंडिसेस दिए गए हों और अंतःखंड का निकालना हो तो उसका रेसिप्रोकल कर लो और ABC से गुणा कर दो। और अगर हमें अंतःखंड दिए गए हैं और मिलर इंडिसेस ज्ञात करने हैं तो उसका रेसिप्रोकल कर लो और ABC से डिवाइड कर दो। तो अगर इस वाले में हमें मिलर इंडिसेस HKL दिए गए हैं और अंतःखंड निकालने हैं तो सबसे पहले तो इनको रेसिप्रोकल करेंगे 1/H, 1/K और 1/L और फिर ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो A/H, B/K और C/L उसके अंतःखंड होंगे। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। माना एक तल PQR अक्षों यानी X, Y और Z एक्सेस पर क्रमशः OP, OQ और OR अंतःखंड काटता है तथा OL क्रिस्टल तल के अभिलंब को दर्शाता है। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि एक तल जो है मूल बिंदु O से गुजर रहा है जो इस डायग्राम में नहीं दर्शाया गया है और दूसरा तल है PQR और ये दोनों तल समांतर है। और यहाँ पे जो दोनों तलों के बीच की दूरी है उसको ON से दर्शाया गया है और इसकी लंबाई D है। या हम कह सकते हैं कि ON = DHKL चालक तलों के मध्य दूरी को व्यक्त करता है। ये तल HKL द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों को हमने A/H, B/K और C/L से डायग्राम में दर्शाया गया है। और यहाँ पे जो अल्फ़ा, बीटा और गामा है ये XYZ एक्सेस के द्वारा अभिलंब के साथ बनाए गए या कोण हैं। अर्थात ये अभिलंब X, Y और Z अक्षों से क्रमशः अल्फ़ा, बीटा और गामा कोण बनाता है और तथा एक्सों के सापेक्ष डायरेक्शन कोसाइंस कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा है। सो कोस अल्फ़ा अब हम कोस अल्फ़ा ज्ञात करने के लिए जो ट्राइंगल लेते हैं वो लेंगे हम अभिलंब और XX के वाला यानी ONP अगर हम ट्राइंगल लें और इसमें कोस अल्फ़ा होगा ON/OP। तो OP तो है हमारा A/H और ON जो है वो DHKL। सो DHKL होगा A cos α/H। इसी तरीके से कोस बीटा ज्ञात करेंगे। कोस बीटा = ON/OQ ये होगा DHKL/B/K इक्वल सॉल्व करेंगे तो K DHKL/B। इसी तरीके से कोस गामा ज्ञात करेंगे तो कोस गामा = ON/OR DHKL/C/L ये इक्वल हो जाएगा L DHKL/C। अब हम दिक्कोजा नियम से जानते हैं कि कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा = 1। तो यहाँ पे हम कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू रख देंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें DHKL कॉमन आ रहा है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे और DHKL की वैल्यू होगी 1/√H/A
का होल स्क्वायर प्लस K/B का होल स्क्वायर प्लस L/C का होल स्क्वायर। ये सूत्र जो हमने डिराइव किया है उन क्रिस्टलों के लिए सत्य है जिनकी अक्ष परस्पर लंबवत होती है। तो उसी में डायरेक्शन कोसाइंस वाला ही फॉर्मूला लगेगा। अब घनीय क्रिस्टल के लिए हम जानते हैं कि A=B=C। तो इस स्थिति में इस घनीय क्रिस्टल के लिए DHKL का फॉर्मूला हो जाएगा A/√H² + K² + L²। अब जैसे सरल घनीय चालक में 0, 1, 1, 1, 0, 1 और 1, 1, 2 अगर प्लेन लें और उसके बीच में दूरी ज्ञात करें मूल बिंदु से, तो D0, 1, 1 होगा A/√0² + 1² + 1², तो ये आएगा A/√2। दूसरा लेते हैं 1, 0, 1 और हल करने पर आएगा A/√2। इसी तरह से D1, 1, 2 आएगा A/√6। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं कि जो सरल घनीय अंतः केंद्रित चालक है, ऊपर वाले में हमने सरल घनीय सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर लिया था, अब हम ले रहे हैं BCC स्ट्रक्चर और फलक केंद्रित घनीय चालक यानी FCC स्ट्रक्चर के लिए 1, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1 को शो करना है और इन चालक तलों के मध्य अंतराल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल क्यूबिक घनीय चालक के लिए 1, 0, 0 डायग्राम जो है प्लेन के लिए वो इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। 3 प्लेन है, एक दूसरे के पैरेलल है। 1, 1, 0 प्लेन भी डायग्राम में दिखाए गए हैं, एक दूसरे के समांतर। और तीसरे चित्र में 1, 1, 1 प्लेन को दर्शाया गया है। इनके बीच में अंतराल ज्ञात करें। तो अगर हम साधारण ज्यामिति से देखें तो 1, 0, 0 तलों के बीच की दूरी होगी भुजा के बराबर घन की, तो ये A होगी। अब हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। DHKL = A/√H² + K² + L² और 1, 0, 0 जो हमारी H का वैल्यू 1, K की वैल्यू 0 और L की वैल्यू 0, ये 1 रखने पर D1, 0, 0 आएगा A। इसी तरीके से अगर हम D1, 1, 0 देखें तो ये आएगा A/√2 और D1, 1 देखें तो A/√3। दूसरी संरचना है BCC। अंत्य केंद्रित घनीय संरचना में एकक कोष्ठिका के केंद्र बिंदु पर एक बिंदु जालक बिंदु होता है और एक मध्य में होता है। अंत्य केंद्रित घनीय संरचना में एकक कोष्ठिका के चारों कोनों पर एक एक पॉइंट और एक जो है सेंटर पे होता है। तो इसमें सरल घनीय संरचना के जो प्लेन होते हैं 1, 0, 0, 1, 1 के बीच में एक अलग से तल भी स्थित होगा और इस BCC संरचना में तल 1, 0, 0 और 1, 1 के मध्य अंतराल सिंपल क्यूबिक संरचना का आधा रह जाएगा। डायग्राम देखें तो इसमें BCC स्ट्रक्चर में 1, 0, 0 और 2, 0, 0 प्लेनों को दर्शाया गया है। दूसरे वाले डायग्राम में 1, 1, 0 और 2, 2, 0 प्लेन को दर्शाया गया है और तीसरे डायग्राम में 1, 1 प्लेन को दर्शाया गया है। अतः अंतः केंद्रित घनीय संरचना के मध्य अंतराल D1, 0, 0 = A/2, D1, 1, 0 = A/√2 और D1, 1 = 1/2 A/√3। तीसरी संरचना है फलक केंद्रीय घनीय चालक। फलक केंद्रीय घनीय चालक में घन के प्रत्येक फलक पर भी चालक बिंदु होंगे, यानी कॉर्नर पे तो है ही, हर फेस पे एक एक लैटिस पॉइंट और है। अतः 1, 0, 0 और 1, 1, 0 के मध्य दूरी सरल घनीय चालक की तुलना में आधी होगी तथा 1, 1, 1 तन की सरल घनीय चालक के समान ही रहेगी। अब हम इनके फलक केंद्रीय घनीय चालक के तलों के मध्य अंतराल D1, 0, 0 = A/√2, D1, 1, 0 = 1/2 A/√2 और D1, 1 = A/√3। ये हम चालक तलों के मध्य अंतराल का सूत्र उत्पन्न करके ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि चालक तलों के मध्य अंतराल के लिए फॉर्मूला डिराइव किया और अलग अलग चालक तलों के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यूनिट सेल के अकॉर्डिंग चालक तल बदलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनके बीच में दूरी परिवर्तित होती है।